हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सेक्शंस कवर करेंगे। चैप्टर वगैरह चैप्टर जो 14 चैप्टर हैं उनके नाम वगैरह और उसी के कंसर्निंग हम सेक्शंस को भी करेंगे। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें हम स्टार्टिंग में करेंगे। पॉइंट जो है मैं क्लियर कर दूं, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसी के कंसर्निंग में, उसी के रिलेटेड में। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हेन डिड द एक्ट कम इनटू फोर्स, लाइक संसद से ये पारित कब हुआ, अधिनियम लागू कब हुआ था। मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूँ कि व्हेन डिड, एक मिनट, व्हेन, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन अब आता ही है हर बार। व्हेन डिड द एक्ट, व्हेन डिड द एक्ट केम या कम लगा लो, कम इंटू फोर्स, कम इंटू फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा 1988, 14th ऑफ अक्टूबर। होप सो कि आपको ये क्लियर पढ़ा जा रहा होगा, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, इम्प्लीमेंटेड ऑन, इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये हुआ था 1st ऑफ जुलाई, 1989। अगर मैं कहीं ना कहीं अगर मैं गलत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर सही कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। आपका जो कमेंट होगा उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और अमेंडमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं, अमेंडमेंट्स तो 5 अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। 5 अमेंडमेंट है, 5 अमेंडमेंट्स, ठीक है। जो पहली है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1994। और जो दूसरी है ये होगी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2000। और जो तीसरी है ये भी मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2001। जो फोर्थ है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुई, फोर्थ वाली, ठीक है। जो फिफ्थ वाली है फाइनल, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ये हुई 2019 में, ठीक है। जो फिफ्थ वाली है ये हुई थी लागू 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2019, ठीक है। होप सो कि सभी मेरी जो जानकारी दी हुई है मैंने लिखा है सही ही हो, ठीक है, गलत नहीं होगी। सितंबर, इसी के आगे इतना सा, ये इसके आगे हम चैप्टर लिखेंगे। चैप्टर्स जो हैं 14 चैप्टर हैं, जो कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 217 है, सॉरी 217, ठीक है। ये आपको क्लियर पड़ जा रहा होगा। चैप्टर 14 जो है 14 चैप्टर हैं, जो कि सेक्शन 1 से लेके, चैप्टर 1 से लेके 14 तक है।
वो सेक्शन 1 से लेके 217 सेक्शन जो है कवर करता है। ठीक है, तो बात करेंगे शॉर्ट में लिखूँगा सी से। चैप्टर जो फर्स्ट है वो कवर करता है सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, चैप्टर 1 एंड 2 इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है, कमेंसमेंट है, जो कि इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम को मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 कहा जा सकता है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसका जो विस्तार संपूर्ण भारत में है, आपने वो लाइसेंस वाली लाइन पढ़ी होगी कि ये लाइसेंस कहाँ पे वैलिड है, तो इसका आंसर जो है वो ऑल इंडिया होगा ना, कि थ्रू आउट द इंडिया। और जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन है अडॉप्टेड व्हीकल और इनवैलिड कैरेज की। ठीक है, चैप्टर अगर 2 की बात करें तो इसमें क्या है, सेक्शन 3 से लेके 28 तक। ठीक है, इसमें लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल का जिक्र किया गया है। ठीक है, धारा 3 से लेके 28 तक है। फिर आगे आता है चैप्टर 3, जिसमें कि सेक्शन 29 से लेके 38 तक है। ठीक है, मैंने एक ही हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है तो थोड़ा आगे पीछे होना लाजमी है। फिर भी मेरे भाई बंधु जो भी देख रहे होंगे गुस्सा मत कीजिएगा। चैप्टर 4 की हम बात करेंगे। चैप्टर 4 की बात करेंगे, इसमें क्या है, सेक्शन 39 से लेके 65 तक है। ठीक है, जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में ये दिया गया था लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज। और जो फोर्थ है, फोर्थ में दिया गया है मोटर वाहनों का पंजीकरण। ठीक है, होप सो कि जहाँ भी मेरे से गलती हो भाई, एक छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और चैप्टर 5 की बात करें, ये कवर करता है सेक्शन 66 से लेके 96। ठीक है, और इसमें जो है वो दिया गया है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि परिवहन वाहनों का नियंत्रण। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 है जो सेक्शन 97 से लेके 108 है ना, 8। एक बार ये चेक करें ना। ठीक है, इसमें था स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टेट ट्रांसपोर्ट, यानी कि राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान। मेरी हिंदी थोड़ी अगर ख़राब हो गई हो कहीं ना कहीं तो बता देना भाई। ये आएगा चैप्टर 7 और ये आएगा सेक्शन 109 से लेके 111 तक। ठीक है, तो इसमें मोटर वाहनों का निर्माण, उपकरण और रख रखाव, यानी कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो में बना दूँगा, क्या फ़ायदा, देखने वाले को थोड़ा बोर हो जाएगा। चैप्टर 8 आएगा और सेक्शन 112 से लेके 138। ठीक है, इसमें है कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक, यातायात का नियंत्रण, धारा 112 से 138 तक। ये आएगा चैप्टर 9 सेक्शन
139 ये सिंगल सेक्शन रहेगी, इसमें चैप्टर 9 में सिंगल सेक्शन रहेगी 139। मोटर व्हीकल टेम्पररी लिविंग, यानी कि मोटर वाहन को अस्थायी रूप से भारत छोड़ रहे हैं या भारत को आ रहे हैं, तो ये सेक्शन 139 उसी पे अप्लाई होगी। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ जो व्हीकल जो हैं वो इंडिया में आते हैं फॉरेन के, और जो कई बार इंडिया के जो व्हीकल हैं वो घूमने जब जाते हैं फॉरेन में, तो ये वही सेक्शन जो है अप्लाई होती है। ठीक है, एंड चैप्टर 10 मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था चैप्टर 10 का। चैप्टर 10 जो है सेक्शन 140 से लेके 144 तक जो ओमिटेड किया गया है, यानी कि कुछ मामलों में त्रुटि के बिना दायती लाइबिलिटी बोल लो आप, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो ये 5 जो सेक्शंस हैं ये ओमिट की गई हैं, हटा दी गई हैं, इनको धारा जो है हटा दिया गया है। आगे बात करेंगे चैप्टर 11 की। ये है चैप्टर 11 145 टू 164। ठीक है, इसके इंक्लूडिंग ये है इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मोटर बीमा का पर व्यक्ति जोखिम बीमा, इसके अगेंस्ट में एक 146 जो है ना सेक्शन, इसके अगेंस्ट में अगर कोई इसका नियम तोड़ता है तो ये 196 के अगेंस्ट में ये चलती है, इंश्योरेंस के कंसर्निंग में रहेगी। तो मेरी राइटिंग ऐसी ही है थोड़ी, ठीक है, जल्दी में लिख रहा हूँ। चैप्टर 12 में सेक्शन 165 से लेके 176 ये कहती है क्लेम ट्रिब्यूनल। ठीक है, मतलब कोर्ट वगैरह के लगा लो, कोर्ट कचहरी का इसमें रहेगा क्लेम ट्रिब्यूनल, सॉरी कोर्ट कचहरी का नहीं, इसमें क्लेम यानी कि जो गाड़ी का क्लेम लेते हैं ना उसी के कंसर्निंग रहेगा ये। चैप्टर 13 क्या कहता है, सेक्शन 177 से लेके 210, तो इसका जो है अपराध दंड और प्रक्रिया, ऑफेंस पेनल्टी एंड प्रोसीजर। ठीक है, ये आपको थोड़ा खुद भी चेकआउट करना है इसके बारे में। एंड फाइनल जो है चैप्टर 14 है सेक्शन 211 से लेके 217 तक। ठीक है, फाइनल है, ये है मिसलेनियस, मिश्रित प्रकीर्ण और विविध वगैरह, ये इसमें जो आता है आप इसको एक बार सभी चेक करनी है। होप सो कि आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। याद रखिएगा, कुछ भी करके याद रखिएगा। इनमें ये क्वेश्चन आता है कि चैप्टर 4 क्या कहता है, चैप्टर फर्स्ट क्या कहता है, चैप्टर 13 क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं इसके। अगर आपको दोस्तों बुक लेनी है, कोई ऑनलाइन कोई बुक मंगवानी है, तो आप दीपक नूनीवाल की बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, हैवी ड्राइवर बुक। अगर आपको बुक लेनी है तो आप यही प्रेफर कीजिए, इसमें A to Z सब कुछ मिल जाएगा आपको सारा, और बुक भी कलरफुल होगी, आपको पढ़ने का मन भी करेगा। अगर आप राज्य सरकार, अगर किसी ने नाम सुना हो मेरे भाई बंधु ने, तो उसकी बुक मत मंगवाइएगा, उसमें मिस्टेक्स अलग से हैं, वो ब्लैक एंड वाइट है, और 5 बुक हैं, वो मतलब एक सेट आता है 5 बुक का, उसमें ऐसे बोरिंग टाइप का लगेगा आपको, पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, और मिस्टेक अलग से मिलेगी आपको। मेरा यही रेफरेंस है, अगर आपको बुक लेनी है तो आप दीपक नूनीवाल की बुक लीजिए। और ये वीडियो बिना एडिट के ही मैं अपलोड करूँगा, यहाँ भी आपको गलती लगेगी, आप प्लीज़ प्लीज़ एक बार अच्छे से अगर कोई मिस्टेक आपको लगती हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। यहाँ तक के लिए
इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।